गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज मैं आप लोगों को एक फ्लावर पॉट बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमें, यदि आपके पास टिश्यू पेपर का रोल है तो आप वो ले सकते हैं, और यदि वो नहीं है तो आप किसी शादी के कार्ड को इस तरह रोल करके टेप लगा के उसके ऊपर दूसरा पेपर लगा के तैयार कर सकते हैं, या आप कोई पाउडर का डब्बा भी ले सकते हैं। तो ऐसा आप इसके ऊपर पेपर लगाएं, आपकी मर्जी, या डायरेक्ट आप इसके ऊपर कोई पेंट कर दें। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ बना रखा है, मैंने इसके ऊपर पेंट किया है पर्पल कलर का, क्योंकि पूरा वीडियो बना के बताने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि जो चीज़ आप कर सकते हैं सुन करके, उसके लिए मुझे उतना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी समझ से आप ये चीज़ समझ गए और इसके ऊपर पेंट करना आपको आता है, आप इस पर पेंट करेंगे। अब चूँकि ये सीडी है, आप सभी जानते हैं, तो हमें अपनी इसके लिए जितने पंख लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 पंख का बनाया है, तो यानी आपको 8 सीडी चाहिए। अब हम लोग एक सीडी के 2 टुकड़े करेंगे, काट देंगे, ये देखिए 2 टुकड़े किए। अब हम इसे अपोजिट करके, यानी दोनों चमकीला हिस्सा अगल बगल करके चिपका देंगे, दोनों चमकीला हिस्सा में। अब ये दोनों तरफ से चमक रहा है। अब जब इसे ज्वाइंट किया हमने तो ये एक चौड़ा हो गया है ये हिस्सा। इसके ऊपर मैंने इस तरह की लेस का उपयोग किया है, ये लेस काट कर उपयोग की जाती है, मैंने इसका उपयोग किया है। आपके पास और कोई हो, या आप यहाँ एक एक करके मोती भी लगा सकते हैं, जैसी आपके पास सामान हो या जैसी आपकी मर्जी। तो ये हमने पेंट आपको दिखाया, इसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं, और ब्रश की सहायता से इसको, अब अभी कोई काम नहीं। ये फेविकॉल है, फेविकॉल का भी यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिक गन जो आती है, वैक्स गन, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फेविकॉल आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। और सीज़र, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीज़र का उपयोग आपको पर्सनली नहीं बताती हूँ, आप अपने गार्जियन के साथ बैठेंगे तब आप सीज़र का उपयोग करेंगे। तो सीडी काटने के लिए हमेशा किसी बड़े की मदद आप ज़रूर लेंगे, क्योंकि सीडी हार्ड होती है और उसको कटिंग करने में हो सकता है, आप बच्चे हैं, आपका हाथ कट जाए। तो अब हमने क्या किया, देखिए मैंने इसके ऊपर ये विंग्स लगा दिए हैं, और मैंने 2 जगह खाली रखी है आपके लिए कि हमें इसमें विंग्स कैसे लगाने हैं। बहुत बार क्या होता है बच्चों कि ये चिपकता नहीं है, और वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेवी गन जो होता है, ये ग्लू गन जो होता है, वो थोड़ी देर चिपकने के लिए ही होता है, वो भी उतना परमानेंट नहीं चिपकता है, वो उतर जाता है। अब इस जैसी चीज़ को चिपकाने के लिए हम इसमें जो फेविकॉल हमारे ऊपर जम जाता है, चप ज़्यादा करता है, उस हिस्से, जिस तरह की ये पपड़ी जो रहती है, देखिए चप ज़्यादा करती है, इसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसे हम लगाएंगे तो चूँकि वो हार्ड रहेगा तो इसको जल्दी पकड़ लेगा। तो आइए कोशिश करके देखते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि फेविकॉल को हमेशा थोड़ा सा जब सूखने लगे तो उसका उपयोग करना चाहिए, इसलिए हम लोग दोनों में इसको लगा के रख देते हैं ताकि वो थोड़ी देर बाद सूखने लगेगा।
तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपने सीडी की कटिंग की, 2 हिस्से बनाए और दोनों को अपोजिट साइड से चिपका दिया। यानी अब ये इधर से भी चमक रही है और इधर से भी चमक रही है। और इसका ये जो हिस्सा था, जो ब्लैंक था, उसके ऊपर हमने ये एक नगीने की लेस लगा दी है। यदि नगीना नहीं है तो आप यहाँ मोती भी लगा सकते हैं। मोती भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पेंट कर सकते हैं। आप किसी भी एक पेंट की कलर की लाइन सब में देख सकते हैं। तो अब इसे चिपका कर देखें। ये सब चीज़ें बनाने के लिए बच्चों बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं होता। ग्लू गन से आपका एक बार चिपक जाएगा, लेकिन वो भी गिर जाता है। अब देखिए, ये मैंने क्या किया था, इसके ऊपर ये जो पपड़ी आ जाती है, इसका इस्तेमाल किया, तो ये बहुत जल्दी ही चिपकने जा रहा है। अब हम लोग तब तक दूसरे में भी लगाते हैं। ये एक सीक्रेट है ना बच्चों, जो फेविकॉल हमारा ऊपर की तरफ में गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम अक्सर उतार के फेंक देते हैं, है ना, तो इस तरह की थोड़ी भारी चीज़ों को चिपकाने के काम आता है। देखिए, पहले मैंने गीला वाला फेविकॉल लगाया, और ये जो स्टिकी है इसे हमने यहाँ चिपका दिया। देखिए, अब आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़ यदि हम दिमाग लगाएं तो बेकार नहीं होती है। ये देखिए, अब मैं इसे यहाँ लगाती हूँ। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एक फालतू कपड़ा ज़रूर रखा कीजिए हाथ पोंछने के लिए। अब हम इसे लगा कर देखते हैं कि हम लोग सक्सेस होते हैं या नहीं। ये देखिए, चारों तरफ हमने इसमें सीडी के पीसेस को चिपका दिया है। अब ये जो ऊपर का हिस्सा बचा, इसमें यदि बड़ा बड़ा कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब आप फ्लावर रखेंगे या और भी कोई चीज़ रखेंगे तो ये किनारे तो वैसे ही ढक जाएंगे। तो हमने इसी लेस की एक लाइन को काट करके इसके किनारे में लगा दिया है। अब ये क्योंकि इधर उधर ज़्यादा गिरे नहीं, तो हम चाह रहे हैं कि इसको एक सीडी के ऊपर ही चिपका दें, ताकि हमें उठाने रखने में आसानी होगी। तो आइए इसे सीडी पे चिपका देते हैं। ये हमने फेविकॉल लगा दिया। अच्छा, अभी इसे तो उलट के मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ये अभी गीला है, तो मैं इस पे आपको बताती हूँ। जब हमने इस पे पेंट किया और इसे यहाँ लगाया और इसको इस तरह से डेकोरेट किया, तो अब ये आप देखिए आर पार है, ये इधर इधर खाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक गोल कागज़ काट के या थोड़ा सा कूट काट के इसमें चिपका देंगे, अंदर डाल देंगे, ताकि आप कोई फ्लावर डालें तो वो नीचे से न निकल जाए। ठीक है, तो अब हमें इसे इसके ऊपर रखते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप नीचे वाली सीडी में भी आप डेकोरेशन चाहें तो कीजिए, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता उसमें कोई ज़रूरत है। और फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप यही लेस काट करके इसके किनारे किनारे लगा सकते हैं। तो लगाते हैं हम लोग, या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होने के बाद भी अच्छा नहीं लगता, तो मेरी समझ से हमें ये नहीं लगाना चाहिए। अब ये बन गया आपका फ्लावर पॉट। तो ये हुआ आपका सीडी का फ्लावर पॉट। मैं आपको फ्लावर बनाना भी बताऊंगी। तो
इसके लिए धन्यवाद। आप लोग भी बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए।